Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel NS Classes. Let us start question number 4 of exercise 8.2. What is the statement? In this statement, A, B, C, D is a trapezium. ये हमें जो क्वाड्रिलेटरल है A, B, C, D ये ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, ठीक है. इन विच A, B पैरेलल है D, C के, ठीक है. एंड बी डी इज अ डायगनल. बी डी क्या है? डायगनल है. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. ई है जो वो मिड पॉइंट है एडी का. थ्रू ई पैरेलल लाइन है जो ड्रॉ की गई है ए बी के विच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट एफ. जो बीसी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट एफ पे. तो हमें शो क्या करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है किसका? बीसी का, ठीक है. एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. देखिए जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे 8.2 के, उसमें हमने एमपीटी यूज किया, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज की. अब जो ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी यूज करेंगे. पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या कहते हैं. कन्वर्स ऑफ एमपीटी में था कि एक मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से जब अनदर साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. मींस ये AC को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. ये वाला AF इक्वल टू FC होगा. मींस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. क्लियर? अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो ये कन्वर्स ही हम यूज करके इस एफ को मिड पॉइंट शो करेंगे बीसी का, ठीक है. करेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी में, ठीक है. ई इज द मिड पॉइंट, ठीक है. और मान लीजिए जो ये लाइन है जो ई से ड्रॉ की गई है ये डायगोनल बी डी को एट पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. अगर ये पूरी लाइन ए बी के पैरेलल है तो इट्स मींस पार्ट्स ऑफ आल्सो पैरेलल. तो ई जी पैरेलल है ए बी के और ई मिड पॉइंट है. तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी जी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है. फिर हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे बी डी सी में. जी मिड पॉइंट है, जी एफ पैरेलल होगी सी डी के. अच्छा सी डी के क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि ये ऑलरेडी आपस में पैरेलल गिवन है ए बी और डी सी. अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है तो इट्स मींस दिस वन इज आल्सो पैरेलल टू डीसी. तो ये वाला पार्ट भी डीसी के पैरेलल हो गया. जी ऑलरेडी मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया. तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी एफ क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है. गिवन टू प्रूव हमने यहाँ पे लिख लिया है कि जो ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल है डीसी के एंड ई इज द मिड पॉइंट है ए डी का, ठीक है. और ऑल्सो ई एफ किसके पैरेलल है? ए बी के, ठीक है. ई एफ पैरेलल है ए बी के और यहाँ पे सी डी भी पैरेलल है किसके? ए बी के. इट्स मीन्स तीनों ही साइड्स हैं, जो तीनों ही लाइंस हैं आपस में क्या होगी? ये पैरेलल होगी, ठीक है. नाउ टू प्रूव क्या करना है कि जो एफ है वो बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है. प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लें? इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी ट्राइंगल में देखिए ई इज द मिड पॉइंट. ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी पैरेलल किसके है? ए बी के. सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. रेक्ट में क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी, ठीक है. बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी कि अगर मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से अनदर साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो थर्ड साइड को भी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. सो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है. अब कौन सी ट्रायंगल ले? अब ले लेते हैं बी डी सी. बी डी सी ट्रायंगल, ठीक है. यहाँ देखिए इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है. जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. अभी अभी हमने प्रूव किया, ठीक है. एंड जी एफ पैरेलल है किसके? सी डी के. क्योंकि हमने कहा कि जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है और सी डी भी ए बी के पैरेलल है. तो तीनों ही लाइंस पैरेलल होगी और ये पैरेलल लाइन का पार्ट हो गया. जी एफ किसके पैरेलल हो गया? सी डी के, ठीक है. जी मिड पॉइंट है और जी एफ पैरेलल है सी डी के. सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC.
ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेम ही बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ एमपीटी। मिड पॉइंट थ्योरम का हमने कन्वर्स यूज किया कि अगर एक मिड पॉइंट से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है अदर साइड के, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले इस जी को हम मिड पॉइंट प्रूव करेंगे इस ट्राइंगल की हेल्प से, फिर इस ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट हो गया, ये लाइन पैरेलल होगी, तो एफ क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा बीसी का। इज इट क्लियर? ओके।